और गोपनीय तरीके से सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहा है एक सर्वेक्षण। तो आपको बता दें कि सांसदों की छवि जनता के बीच उपलब्धता समेत तमाम ऐसे बिंदु हैं इसमें शामिल। तो सांसदों की छवि जनता में उपलब्धता समेत कई ऐसे बिंदु हैं जो शामिल हैं। तो इस बीच पीएम ने भाजपा की संसदीय दल की बैठक में दी थी एक नसीहत, और इसी बीच रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अब होगा आगामी लोकसभा चुनाव में फैसला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच नेता की क्या नजर है और काम को लेकर के कि कितना वो जनता के बीच उपलब्ध रहे हैं, जनता के कामों से सरोकार रखा हुआ है। ऐसे लोगों को जब टिकट वितरण किया जाएगा उस वक्त देखा जाएगा कि आपकी जनता के बीच में क्या कुछ छवि है नेता और जनता के बीच में। तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा आगामी लोकसभा चुनाव में फैसला टिकट को लेकर के। तो इसके लिए अब रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया जा रहा है। संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, एक गोपनीयता बनी हुई है, लेकिन आपके संबंध कैसे हैं? आप क्षेत्र में कितना गए हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि अब आपको एसी से नहीं बैठना, बैठ करके बाहर निकलना है, जनता के सरोकारों से जुड़ना है। तो किस तरीके से कार्य योजना आगे बढ़ रही है? बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और यूपी ने बीजेपी को 64 सीटें दे के रखी हैं और 2 सीटें उनके सहयोगी दल जो अपना दल है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 66 सीटों पर बीजेपी अकेले यूपी में काबिज है। तो ऐसे में यूपी महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव के नज़रिए से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अंदर खाने एक सर्वे करवाना शुरू किया है, जिसके कि सांसदों के क्षेत्र में किस तरीके से उनकी सहभागिता है, किस तरीके से वो लगातार लोगों के बीच में है, जनता के बीच में किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कितनी कम और ज़्यादा हुई है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के प्रमुखता से एक सर्वे बीजेपी करा रही है। और इसके पहले जब संसदीय दल की बैठक हुई थी तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को, सभी सांसदों को, देश के जितने भी सांसद हैं उनको कहा था कि वो अपने अपने क्षेत्र में रहें, जनता के बीच में रहें, जनता के कामों को प्राथमिकता दे। तो अब सर्वे के आधार पर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनकी परफॉर्मेंस सांसदों की जिस तरीके की होगी उसी हिसाब से उनके टिकट वितरण का पर विचार किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा। तो ये सर्वे अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है, क्योंकि 64 उनकी सीटें और 2 उनके सहयोगी दलों की, तो 66 सीटों पर हैं। और इस बार वो और बड़े टारगेट के साथ बीजेपी आना चाह रही है कि 24 के चुनाव में बीजेपी यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें और ज़्यादा सीटें लेकर के निकले। और यही वजह है कि तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन तमाम जनपदों में जो जहां पर बीजेपी हारी थी लोकसभा सीट में, चाहे बसपा की 10 सीटें हो या फिर सपा समाजवादी पार्टी की सीटें हो या कांग्रेस की 1 सीट हो। बिल्कुल संजय, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी को साथ लिया तो फिर आगे के लोकसभा चुनाव भी आसान होंगे। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। और आप